वंस अगेन वेलकम यू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप बहुत मस्त होंगे। थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर आई होगी क्योंकि उसके अंदर ना कोई हेलो है ना कोई थैंक यू है, बस ठीक सा यूं ही चल रहा है। उसका रीजन ये है कि वो वीडियो था पूरा लंबा, एक अराउंड 20 to 25 मिनट्स का, जिसका एक आपको पहले देखने को मिला और एक बाद में। एक्चुअल में कुछ इशू के कारण वो वीडियो टू में डिवाइड हो गया, पता नहीं क्या इशू हुआ। इशू हुआ उसके कारण वो वीडियो के अंदर बीच में थोड़ा सा लूप आके वो डिवाइड हो गया। तो हमने क्या किया, उसको जैसा था वैसा ही अपलोड कर दिया। मर्ज करने में टाइम नहीं लगाया क्योंकि उस टाइम मैं अकेला ही था, तो मैंने हाथों हाथ वो वीडियो अपलोड कर दिया था। इसलिए वो दो वीडियोस हो गए, ठीक है। तो उसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आई होगी। उसके अंदर हमने सिर्फ एक एक क्वेश्चन डिस्कस किया है और आज हम बात करने वाले हैं थर्ड क्वेश्चन पे, उसके बाद फोर्थ पे और फिफ्थ पे। एक्चुअल में शायद ये दो बार आ गया क्या, नहीं, इसका नंबर फोर्थ करना है, इसका नंबर आप फोर्थ कर लेना, ठीक है। तो आज हम तीन क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे बेसिकली, और आज ही आपका जो ये लीनियर इक्वेशन चैप्टर है इसको हम फिनिश कर देंगे। देखो पहला है, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 8:1 इफ देयर डिफरेंस इज 623, फाइंड दैट नंबर्स। देखो रेशियो क्या है, 8:1। तो लेट नंबर्स क्या हो जाएंगे, लेट द नंबर्स, एक हो जाएगा 8x, एक हो जाएगा x। भाई रेशियो क्या है, 8:1 है, तो एक 8x हो जाएगा तो दूसरे वाला x हो जाएगा। जैसे ही x और x को आप कैंसिल आउट करोगे, अगेन 8:1 आ जाएगा। तो आपके नंबर्स क्या हो गए, नंबर्स हो गए 8x एंड x। तो पहला नंबर 8x, दूसरा वाला x। तो ये दोनों नंबर्स हो गए, बोथ नंबर्स हो गए। और इनका डिफरेंस कितना है, इफ देयर डिफरेंस इज 623। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सब्सटीट्यूशन, या फिर हम ये कह सकते हैं, सॉरी, डिफरेंस का मतलब आपको क्या करना है, वहां पे सब्ट्रैक्शन करना है, माइनस करना है। तो 8x माइनस का x इज इक्वल्स टू में 623। क्लियर है यहां तक की बात, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को। अब देखो ये हो जाएगा 7x इज इक्वल्स टू 623। x की वैल्यू चाहिए, ये 7 यहां मल्टीप्लाई में है, उस तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा 623/7। अब देखो 62 में जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो यहां तक जाएगा सिर्फ 8 टाइम्स। 8 टाइम्स चला गया, कितना आएगा, 7 8 जा 56। 56 को 62 में से जैसे ही हम रिड्यूस कर देंगे, माइनस कर देंगे, यहां पे आ जाएगा 6, रिमाइंडर क्या आएगा 6। 6 और 3 हो जाएगा 63, और 63 इसको ऐसे कैंसिल करके सीधा यहाँ पे क्या लिख दोगे तुम, 9। कितना हो जाएगा x की वैल्यू, 89। तो x की वैल्यू हो गई 89, और 8x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 इंटू 89। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करने का एक अच्छा तरीका, एक शॉर्ट मेथड, 8 इंटू 89 को तुम 90-1 लिख लो। जैसे ही 8 इंटू 9 करोगे ये हो जाएगा कितना, 720, माइनस का 8 यानी कि 712, 712 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका x यानी कि जो फर्स्ट नंबर है वो तो आ जाएगा 89, और ये वाला हो जाएगा 712। तो आप यहाँ पे नंबर्स लिख देंगे, दैट इज 712 कॉमा 89, और इसको आप हाईलाइट कर देंगे ऐसे, क्योंकि ये आपका आंसर है, ठीक है। चिंदी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट बात करते हैं सोहित। अब देखो एज का क्वेश्चन आ गया। सोहित इज नाउ 1/3 ऑफ हिज फादर्स एज, ओके। आफ्टर 12 years एज ऑफ सोहित फादर विल बी ट्वाइस ऑफ द एज ऑफ सोहित, फाइंड द प्रेजेंट एज। अब देखो आप क्या लिख लो, आप सोहित की एज निकाल लो कितनी। लेट एज ऑफ सोहित एक्स है, सोहित की एज कितनी होगी, एक्स हो गई। सोहित इज नाउ 1/3 ऑफ हिज फादर्स एज, 1/3 ऑफ हिज फादर्स एज, मतलब जो ये एक्स है ना, ये किसका 1/3 होगा, 3x का होगा ना। x किसका 1/3 होगा, 3x का। देख लो 3x का आप जैसे ही 1/3 निकालेंगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट होकर आंसर आ जाएगा x। तो x का जो 1/3 होता है वो क्या होता है, सॉरी, x किसका 1/3 होता है, x किसका 1/3 होता है, 3x का।
तो सोहित्स फादर एज कितनी हो जाएगी? सोहित्स फादर्स एज कितनी? 3x। तभी तो देखो सोहित की एज क्या हो गई, इससे 1/3 हो गई। ठीक है, तो सोहित की एज x है, देन फादर की एज कितनी हो गई? 3x हो गई। आफ्टर 12 years एज ऑफ सोहित फादर विल बी ट्वाइस ऑफ द एज ऑफ सोहित। देखो 12 years के बाद में क्या होगा? सोहित की एज हो जाएगी x + 12। ठीक है, और सोहित के फादर की एज भी बढ़ेगी। ऐसा थोड़ी है कि सोहित के फादर वही रह जाएंगे, उनकी एज में भी उतना ही डिफरेंस आएगा। 12 years के बाद में सोहित के फादर भी 12 years बड़े हो जाएंगे, मतलब एज में डिफरेंस आ जाएगा। अब देखो कितना है? ट्वाइस है। एज किसकी बड़ी? फादर की बड़ी। मतलब ये वाली क्वांटिटी ऑब्वियसली बड़ी होगी, क्योंकि फादर की एज वाली क्वांटिटी इधर वाली है, ये वाला है ना फादर का एज वाला। अब फादर की एज बड़ी होगी, ये वाली चीज ग्रेटर होगी। ये वाला क्या है? छोटा दिख रहा है, तो 2 का मल्टीप्लाई इस साइड में होगा। और वो क्यों होगा? क्योंकि सोहित और फादर दोनों की एज को इक्वेट कराना है। फादर की एज इससे ट्वाइस है, मतलब ये इससे 2 गुना है, ट्वाइस है। तो अगर मैं इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दोनों की एज क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। अब यहां से मैं क्या करूंगा? यहां से मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखें, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा प्लस में 24, ये हो जाएगा 3x + 12। अब क्या कर लो, x वाला इधर ले आओ और ये जो कांस्टेंट है इसको इस तरफ कूदा दो। क्या कंडीशन बनेगी? देखें यहां पर ध्यान से। देखो ये वाला 2x इधर प्लस में है, तो उस तरफ क्या हो जाएगा? माइनस में। तो ये हो जाएगा 3x - 2x, और ये 24 प्लस में है इधर, और ये वाला 12 इधर प्लस में है, तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस। दैट मीन्स 24 - 12। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 12 = x। देख लो, इसको माइनस करेंगे x, ऊपर वाले को माइनस करेंगे 12, तो x की वैल्यू आई 12 years। तो सोहित की एज कितनी? 12 years। और फादर की एज कितनी है आपकी? फादर की एज जो होने वाली है वो है 36 years। ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पे हमने देख लिया है कि भाई सोहित की एज कितनी आई? 12 years आ गई थी। तो फादर की उससे कितनी है? 3 times है, तो कितनी हो जाएगी? 36। क्लियर है यहां तक की बात? नेक्स्ट बात करते हैं, अ रेशनल नंबर is such that when you multiply it by 3/7 and subtract 4/7 from the product, you get 4/11। तो आप उस रेशनल नंबर को क्या कंसीडर कर लो? उस रेशनल नंबर को हम let the rational number, इसको हमने x बोल दिया। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है? when you multiply it by 3/7, तो x को 3/7 से मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया सर। आगे क्या बोल रहा है? एंड सब्ट्रैक्ट 4/7 फ्रॉम द प्रोडक्ट, मतलब इसमें से क्या कर दो? 4/7 सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, और आपको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? प्रोडक्ट मिल रहा है 4/11। तो अब इसको सॉल्व करना है, एकदम फर्जी सा क्वेश्चन हो गया है, तो फटाफट कर लेंगे। देखो एलसीएम सेम ही आएगा यहाँ पे 7, ये हो जाएगा 3x - 4 = 4/11। अब क्या कर लेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फटाफट से करते हैं। तो 11 3x - 4, और ये हो जाएगा 7 × 4 28। आगे देखिए फटाफट से, अब आप 11 को जब इस 3x से करेंगे तो आएगा 33x, और 11 को जब इस 4 से करेंगे तो आएगा माइनस का 44, और यहाँ पे तो 24 है ही, सॉरी 28 है ही पहले से, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। अब देखो क्या करेंगे, 33x पड़ा है, जब इस 44 को इस तरफ लेके जाएंगे, किसको? इस 44 को जब उस तरफ हम लेके जाएंगे तो हमारे पास में क्या वैल्यू आने वाली है? देखो 28 और प्लस में 44, यानी कि वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 और 7, यानी कि 72 आ रहा है प्लस करने पे, और 33x इस तरफ है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 72/33। इसको हम 3 की टेबल से कैंसिल आउट कर सकते हैं, और जैसे 3 की टेबल से कैंसिल आउट करेंगे x की वैल्यू क्या आ जाएगी?
यहाँ पे 24, यहाँ पे 11, तो x आया मेरा 24/11। कितना आ गया x? 24/11 आ गया। अब आपको घबराना नहीं है कि यार मैंने सही निकाला है गलत निकाला है, कोई जरूरी नहीं है कि आंसर हमेशा परफेक्ट आए, हो सकता है यही आंसर रेगुलर हो। तुम क्या करते हो कि तुम्हें लगता है कि ऐसा आंसर नहीं आएगा, आंसर कोई 2, 4, 1/2 ऐसा अच्छा सा आंसर आएगा जो हम ज्यादा फेमिलियर ज्यादा देखते हैं, बट आंसर ऐसा भी आ सकता है। अगर आपने कैलकुलेशन सही की है तो आपका आंसर हमेशा सही आएगा, आपको कॉन्फिडेंस बना के रखना है, और अगर आप ये कॉन्फिडेंस बनाए रखेंगे तो आपका आंसर भी सही होगा, आपका टाइम भी बचेगा, दूसरों से नंबर भी अच्छे आएंगे, कॉपी का प्रेजेंटेशन भी अच्छा होगा, और ओवरऑल जो मोटिवेशन और कॉन्सेप्ट है वो अच्छे रहेंगे। तो इसी के साथ आपका यहाँ पे एक चैप्टर फिनिश हो जाता है, दैट इज लीनियर इक्वेशन का जो चैप्टर है वो फिनिश हो चुका है। छोटा सा 2 मिनट लेना चाहूंगा मैं आप लोगों के, और मैं आपको बता रहा हूं मैंने क्या क्या करवा दिया और आगे हम कैसे कैसे क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हमने किया था देखो नंबर सिस्टम, कितने टॉपिक हम यूट्यूब पे पढ़ चुके हैं उनकी बात करेंगे थोड़ी सी, 2 मिनट में खत्म करेंगे नंबर सिस्टम। उसके बाद हमने बात की थी स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट की, फिर हमने बात की थी क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स की, देन हमने बात की थी यहाँ पे आपकी मेंसुरेशन की, ठीक है, और अभी हमने पढ़ लिया है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एंड थोड़ा हमने देख लिया किसको, 2 वेरिएबल को भी। तो बेसिकली हमने 5 टॉपिक कर लिए हैं, और मेजर टॉपिक की बात करूं कि मेजर टॉपिक कौन कौन से किए हैं, तो एक नंबर सिस्टम के मेजर टॉपिक हैं, एक आपका मेंसुरेशन मेजर टॉपिक होता है, एक आपका ये मेजर टॉपिक्स हैं। ये दोनों क्या है, सेवरल टॉपिक्स है, ऐसा कह दो कि ये ना वो हथियार है जो लगते तो सब में पर दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। जैसे बंदूक के अंदर गोली होती है लेकिन वो गोली दिखती नहीं है, चलती है तब दिखती है, चलाते हैं उसके बाद दिखती है ना। जो आप गन वगैरह फायरिंग करेंगे आर्मी में जाके या डिफेंस में जाके, तो उसमें जो गोली लगती है ना वो गन के अंदर होती है, वो दिखती नहीं है, जब फायर होती है ना तब जाके लगती है। इनका वैसा ही यूज है, इनका यूज बहुत अच्छा है, हर क्वेश्चन में यूज हो सकता है कैलकुलेशन वगैरह में, लेकिन ये सीधे नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अब क्या पढ़ना चाहते हो, आपके पास में टाइम है कितना, आपके पास में 24 आवर्स का टाइम है। अगर आप कमेंट करके बताएंगे ना कि भाई क्या पढ़ना चाहते हैं हम आपसे नेक्स्ट, तो मैं उसी की क्लास ले लूंगा। 24 आवर्स आपके पास में, बट आपको 5 कमेंट ऐसे करने होंगे जो सेम हो सबके। अगर 5 लोगों के कमेंट सेम आ गए ना तो हम उस टॉपिक को स्टार्ट कर देंगे। और मैं चाहता हूं कि मैं इस महीने एचसीएफ और एलसीएम का एक ही क्लास या 2 क्लास में खत्म कर दूं, एंड उसके बाद में हम देखते हैं क्या शुरू करें नया। पहले आप अपनी तरफ से कोशिश करो कि भाई आप कुछ बताना चाहते हो या आप क्या पढ़ना चाहते हो, ठीक है। नहीं तो मेरे पास तो सब कुछ बना हुआ पड़ा है, हम तो कुछ भी स्टार्ट कर देंगे। आप क्या पढ़ना चाहते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मौका आपको मिल रहा है, बार बार नहीं मिलेगा, तो इसको एंजॉय करें और खूब सारा पढ़ाई करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। यहाँ हमारा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल फिनिश हो जाता है, और 1 2 3 4 5 टॉपिक्स हमने क्लियर कर लिए हैं, मतलब हमने ऑलमोस्ट 1/4 सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। धीरे धीरे और भी कर लेंगे, और अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे सिलेबस को। तो इसी के साथ जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।